हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है 2.4। 2.4 तो हमारी काफ़ी दिन से चल रही है, 2 दिन से चल रही है, जिसका मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको करा चुकी हूँ। पार्ट 1 में आपके 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन है और पार्ट 2 में आपका 6वां और 7वां क्वेश्चन है। उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बेटा इसलिए हैं क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन काफ़ी बड़े थे और समझने में उनको आपको टाइम लगता, इसलिए आज हमारी क्लास का चलेगा पार्ट 3, जिसमें मैं आपको 8, 9, 10 आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करा दूंगी। आपके पूरे 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ये मैं आपको रोज़ बोलती हूँ। चलिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज आपकी 2.4 चल रही है, जिसका हमारा क्वेश्चन चलेगा 8वां। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है, देख लेते हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं, सॉल्व। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन बेटा हिरन वाला है। देखिए हिरन का क्वेश्चन दिया है, पहले इस क्वेश्चन को मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे समझाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो अपना पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं हट जाती हूँ। देखिए बेटा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हिरन का एक झुंड का आधा भाग क्या मैदान में चल रहा है और जो बाकी का आधा भाग है उसका 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है और जो शेष 9 बच्चे हैं वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो इसने पूछा है झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। भाई कुछ भाग है हिरन का, कुछ हिरन है जो कि हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे हिरन हैं टोटल कितने हिरन है हम लोगों को नहीं पता है। उसने क्या बोला है, उनको आधे आधे हिस्सों में बांट के बोला हमको। उसने क्या बोला है, जितने हिरन है टोटल उसका आधा हिस्सा क्या कर रहा है बेटा, घास चल रहा है मैदान में। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा, आधा। अब उसमें क्या बोला उसने, आधे का 3/4, आधे का 3/4 हिस्सा, मतलब कि 3/4, आधे का 3/4 हिस्सा तालाब में वहाँ पे खेल रहा है, मैदान। ठीक है, खेल रहा है और उसमें से फिर क्या बचे, 9 हिरन बचे जो कि तालाब में पानी पी रहे हैं। तो इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि मुझे टोटल हिरन जानने हैं कि टोटल हिरन कितने हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपसे कहा कि कोई एक संख्या लो, जैसे कि मैंने 50 ले ली, मानो मैंने 100 ले ली। ठीक है, मैंने मान लिया 100 हिरन है, मैंने क्या माना बेटा, 100 हिरन है। उसमें से उसने बोला आधा भाग कहाँ क्या कर रहा है बेटा, आधा भाग मैदान में घास चर रहा है, मतलब कि 100 का आधा बेटा कितना हुआ, 50, और 50 इधर ले लिया मैंने। तो बेटा ये जो आधा भाग है ये क्या कर रहा है, ये तो मैदान में घास चर रहा है, तो ये तो इससे तो हमें अब कोई मतलब ही नहीं है। टोटल आधा भाग 100 का आधा 50 होता है, तो आधा भाग बेटा क्या कर रहा है, मैदान में घास चर रहा है। बाकी जो आधा बचा है, जो आपका 50 बचा है, उसका 3/4 हिस्सा, मतलब कि 50 का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, हमेशा परसेंटेज हो या ऐसे तिहाई वाले क्वेश्चन हो, 1/2, 3/4 तिहाई वाले हो, उनमें आप क्या करते हैं, का मतलब गुणा होता है। बोला है जो आधा बचा है शेष का, उसका आधा भाग कितना बेटा, 3/4 हिस्सा। जो आधा भाग है हमारे पास उसका 3/4 हिस्सा, मतलब कि 50 का 3/4 हिस्सा क्या कर रहा है, पड़ोस में खेल रहा है। बाकी हिरन कितने बचे हमारे पास, बाकी अभी हमारे पास 9 हिरन और बचे हैं जो कि तालाब में पानी पी रहे हैं। तो मतलब कि हमारे पास ये है और ये है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देती हूँ, बेटा जोड़ देती हूँ तो आपका 100 ही आंसर आएगा। क्यों, मैंने इसी के तो टुकड़े किए हैं, ये सब है ना, इसने इस तरीके से बोला है। अब हमें यहाँ नहीं पता, इसमें तो क्वेश्चन में दिया है कि 9 है, तो बेटा मैं 100 मान के थोड़ी ना चलूंगी, मुझे तो पता ही नहीं है, तो मैं इसको क्या मान के चलूंगी, आप सबको पता है मैं इसको क्या मान के चलने वाली हूँ, x। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, आइए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले बेटा क्या मानूंगी, कि हिरन, मेरे पास हिरन कितने हैं, और वो मैं क्या मानने वाली हूँ, x। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, माना हिरनों की संख्या, बेटा मैंने क्या मान ली, x। अब सबको पता है कि मुझे क्या मानना है, x मानना है। ठीक है,
एक्स। इतने क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर उसने क्या कहा है कि जो घास चर रहे हैं मैदान में वो वाले हिरन लिख लेते हैं हम, और जो पानी पी रहे हैं उनको लिख लेते हैं, जो भी उसने हिरन दिए हैं सबको लिख लेते हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मैंने मान लिया हिरनों की संख्या एक्स है। अब उसने बोला है कि जो हिरन की संख्या है उसका आधा भाग मैदान में चल रहा है। अभी बताओ आप मुझे कि एक्स का आधा कितना होगा। एक्स का आधा, अभी बताओ एक का आधा कितना होता है, 1/2। एक का आधा कितना होता है, 1/2। तो एक्स का आधा बेटा कितना होगा, x/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, इतने में है ना। चलिए देखिए ऐसे ही हम कर लेते हैं इसको। देखिए उसने क्या बोला, माना हिरणों की संख्या बराबर बेटा मैंने मान ली x। अब मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या इधर से लिख लेती हूं थोड़ा। चलिए, मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या, मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या, जो मैदान में चर रहे हैं हिरन, हिरणों की संख्या बेटा कितनी थी, आधी। जो संख्या दी है उसका आधा, मतलब x का आधा x/2। ठीक है, इसको आप लिख लो दिया है, या आपको उसने दिया है ना, दिया है। एक सेकेंड, इसे दिखाई नहीं देगा, दूसरे पेन से लिख देती हूं। यह आपको दिया है इसने। ठीक है, मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या x/2। अब पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या, अब पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या। पड़ोस में खेलने वाले हिरन बेटा कितने थे, आधे का 3/4 भाग, मतलब कि आधा कितना हो गया x/2, इसका 3/4 भाग, इसका 3/4 भाग। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा। जैसे कि 3 और x की गुणा करूंगी तो बेटा मेरा क्या आएगा, 3x/2 चौक 8। इतना आया समझ में। अभी सिर्फ मैंने वही किया है जो आपको क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तीसरे हिरन कौन से थे, जो कि आपके तालाब में पानी पी रहे थे, तो इनको लिख लेते हैं हम लोग। तालाब में पानी पीने वाले हिरणों की संख्या। ठीक है बेटा, और तालाब में पानी पीने वाले हिरणों की संख्या कितनी है, 9। इतने क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम। उसने क्वेश्चन में दिया है कि कुछ हिरन है, जिसमें से कुछ हिरन मैंने बेटा क्या माना x। उसने बोला जो आधा हिस्सा है, मतलब कि x का आधा हिस्सा x/2, वो क्या कर रहे हैं, हिरन मैदान में चर रहे हैं। जो बाकी आधे बचे, आधे का जो 3/4 भाग है, बाकी जो आधे बचे उसका 3/4 हिस्सा क्या कर रहा है बेटा, पड़ोस में खेल रहा है। और जो बाकी बचे 9, आपके लास्ट में बचते हैं 9, जो कि आपके क्या है, तालाब में पानी पी रहे हैं। अब इन तीनों को मैं जोड़ दूं, x/2, 3x/8 और 9, और बराबर में आपका x की संख्या आ जाएगी। तो इसको हम कर लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, देखिए जैसे कि प्रश्नानुसार कर लेते हैं हम लोग इसको। हमें क्या निकालना है, हिरणों की संख्या निकालनी है x बराबर, ठीक है, x बराबर ये जो टोटल हिरन दिए हैं, कुछ x/2 हैं, कुछ 3x/8 है और कुछ 9 है। तो हम इन तीनों को बेटा जोड़ लेते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, x/2 प्लस 3x/8 और प्लस आपका 9। अब देखो ये जो x वाले हैं इनको मैं जोड़ लेती हूँ, दोनों को। जो आपके x वाले हैं इनको मैं कर लेती हूँ। ठीक है, देखो x बराबर, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा, ये x वाले हैं तो पहले मैं इन्हीं दोनों को ले लेती हूँ। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा आपका 8। क्यों आएगा 8, क्योंकि 2 के पहाड़ी में भी 8 आता है और 8 के पहाड़ी में भी 8 आता है। ठीक है बेटा, तो 2 का भाग कीजिए 8 में आप, 2 चौक 8, 4 बार गया तो 4 की गुणा ऊपर कर दो 4x, प्लस 8 का भाग 8 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 3x की गुणा 1 में करेंगे तो 3x, और आपका इधर बचता है प्लस 9। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आया। उसके बाद हम ऊपर का जोड़ लेंगे, 4x और 3x बेटा कितने होते हैं, 7x। थोड़ा इधर कर देती हूँ,
इधर कर देती हूँ। चलिए 4x और 3x कितने हो गए आपके? 4 और बेटा 3 कितने होते हैं? 4 और 3 आपके 7x। तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे? 7x। x बराबर 7x बटे 8। तो x बराबर 7x बटे 8 और प्लस में आपका 9। इतने क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? कैलकुलेशन में कोई इजी सी कैलकुलेशन है, सीधा सीधा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो x वाली संख्याएं हैं, आप सबको पता है जो x वाली होते हैं उनको हम एक तरफ ले लेते हैं। तो 7x बटे 8 आपका कैसा है बेटा? प्लस में है। तो मैं इसको जब x की तरफ ले जाऊंगी तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए x माइनस 7x बटे 8 और बराबर में मेरा क्या बचा? 9। ठीक है, इतने क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग इसकी गुणा कर लेते हैं। 8 की आप x में गुणा करेंगे, आपका भिन्न बन गया। 8 की आप x में गुणा करेंगे, या फिर ऐसे कर लीजिए, एक इजी तरीका ऐसे है, ऐसे करके एलसीएम ले लीजिए, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। 1 और 8 का एलसीएम बेटा कितना होगा? 8। क्यों? 1 के पहाड़े में भी 8 आता है और 8 के पहाड़े में भी 8 आता है। अब जब आप 1 का भाग 8 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 का भाग आप 8 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये बात मैंने पहले भी बताई है। एलसीएम लेते में क्या करते हैं? नीचे वाली संख्या का भाग करते हैं, जो आता है उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। अब आप 1 का भाग कीजिए 8 में, 1 अट्ठे 8, 8 बार गया, और 8 की गुणा मैं किस में करूंगी? ऊपर वाली संख्या में, मतलब कि x में। तो क्या है? 8 गुणा x, मतलब कि 8x। ठीक है, 8x माइनस, देखो 1 का भाग मैंने 8 में किया, 1 अट्ठे 8, और 8 की एक गुणा मैंने x में की तो 8x। ठीक है, माइनस 8 का भाग मैं 8 में करूंगी तो कितनी बार जाएगा? 8 का भाग 8 में करोगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और 1 की गुणा में 7x में करूंगी तो क्या आएगा? 7x बराबर 9। ठीक है बेटा, इतना। चलिए अब 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? x बटे 8 बराबर 9। ठीक है, अब ये 8 इधर भाग में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, मतलब कि x बराबर 9 गुणा 8। तो x बराबर 9 गुणा 8, और 9 अट्ठे बेटा कितना होता है? 72। आया आप सबको समझ में? मतलब कि टोटल हिरणों की संख्या कितनी है? 72। ठीक है, टोटल हिरण बेटा हमारे कितने थे? 72। क्यों? क्योंकि मैंने यही तो माना था, हिरणों की संख्या मैंने x मानी थी और मेरा x का मान आ गया 72। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा था कि जो आपके उसने क्वेश्चन में दिया था कि कुछ हिरण है जो कि हमें पता नहीं था। तो मैंने क्या माना था? हिरणों की संख्या मैंने मान ली थी x। उसने बोला था x का आधा भाग, मतलब कि x बटे 2। वो बेटा क्या कर रहा है? वो तो मैदान में चल रहे हैं। फिर जो आधा भाग बचा, फिर जो मेरा आधा भाग बचा x बटे 2, उसका 3/4, उसका 3/4 भाग आपका क्या कर रहा है? पड़ोस में खेल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? x बटे 2 और 3/4 मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर ली, ऊपर की ऊपर कर दी, नीचे की नीचे। 3x की गुणा करी, 3x और 2 चौक 8। इतना क्लियर है? उसके बाद उसने बोला है तालाब में जो पानी पी रहे हैं उन हिरणों की संख्या है 9। उसने 3 जगह हिरण घूम रहे हैं। एक जगह तो कहाँ घूम रहे हैं? मैदान में चल रहे हैं, कुछ पड़ोस में खेल रहे हैं, कुछ तालाब में। टोटल हिरण ये है x बटे 2, 3x बटे 8 और 9। तो मैंने क्या किया? टोटल हिरण, सारे हिरण लेके मैंने सबको जोड़ दिया, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितने हिरण है टोटल, है ना। जहां भी टोटल वर्ड आ जाए, कुल वर्ड आ जाए, कुल माना कुल हिरणों की संख्या। ठीक है, इस तरीके से मैंने तीनों को जोड़ दिया और कैलकुलेशन करके आपके सामने रख दिया। टोटल हिरण आपके आते हैं 72, मतलब कि आपके हिरण बेटा कितने थे? 72। ठीक है, चले हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिए आपका 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन बेटा पढ़ना चालू कर दीजिए जल्दी से। चलिए, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दादा पोती का क्वेश्चन है भाई। अब दादा पोती का क्वेश्चन है तो करना तो पड़ेगा। चलिए 9वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? दादाजी की आयु अपनी पोती की आयु से 10 गुनी है। जो दादाजी की आयु है वो अपनी पोती की आयु से बेटा कितनी गुनी है? 10 गुनी है। फिर उसने बोला यदि उनकी आयु, मतलब कि दादाजी की आयु अपनी पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु ज्ञात करो। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि भाई एक दादाजी हैं, एक पोती है। अब भाई दादाजी तो बहुत बड़े होते हैं पोती से, तो उसमें क्या बोला है कि जो पोती है उसकी आयु जो है दादाजी से 10 गुना छोटी है, मतलब कि दादाजी 10 गुना बड़े हैं। वैसे गुना में अगर बड़े करेंगे उनको तो वो 10 गुना बड़े होंगे। हाँ, लेकिन अगर आप उसको प्लस करेंगे तो वो 54 साल बड़े हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन में। अगर पोती की आयु में उसको गुणा करोगे तो 10 आएगा, और अगर जोड़ करोगे पोती की आयु में तो आपका 54 आएगा। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैंने पोती की आयु क्या मान ली, x मान ली। मैं फिलहाल आपको समझा रही हूँ। जैसे मैंने पोती की आयु x मान ली, तो मतलब अगर गुणा करेंगे तो x की 10 में गुणा करेंगे पोती की आयु में। अगर उसको जोड़ेंगे तो पोती की आयु में 54 साल जोड़ेंगे। अब ऐसा कौन सा वो है ऐसी, अब आप सोचो यहाँ पे x की जगह हम क्या रखें जो दोनों चीज सही हो जाए। वो तो मैं आपको बाद में करा दूंगी, मैं तो सिर्फ आपको बता, जैसे अगर मैं यहाँ 6 रख लेती हूँ x की जगह, 6 यहाँ रख दूँ, 6 यहाँ रख दूँ, तो 10 6 60 और 54 और 6 60, मतलब कि आंसर आपका 6 आएगा। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पोती की आयु मान लो। अब भाई नहीं दिया तो माननी पड़ेगी, है ना। चलिए हम क्या करते हैं बेटा, माना, हम क्या करेंगे, माना पोती की आयु, पोती की आयु बेटा मैंने क्या मान ली, x, ठीक है। और दादाजी की आयु क्या मान लेती हूं मैं, 10x, क्योंकि 10 गुना है, ठीक है। और दादाजी की आयु, और बेटा दादाजी की आयु देखो 10 गुना है, गुना मतलब गुणा, 10 गुना है तो मतलब 10x, ठीक है, 10x। अब हम इसको कर लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में यह कह रहा है कि अगर पोती की आयु में 54 साल जोड़ दिया जाए, अगर पोती की आयु में 54 साल जोड़ दिया जाए तो दादाजी के बराबर हो जाएगी। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। उसने कहा है कि जो पोती है वो अपने दादाजी से 54 साल छोटी है, 54 ईयर्स छोटी है वो, ठीक है। तो हम इन दोनों को बराबर में रख लेंगे। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा दोनों चीजों को बराबर रखा कीजिए, जैसे कि 10x बराबर x, ठीक है, रख लिया। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर हम पोती की आयु में 54 साल जोड़ दें, उसने ये बोला है कि जो दादाजी की आयु है वो 54 साल बड़ी है। तो मतलब कि अगर जैसे मान लिया मैं पोती हूँ, ठीक है, मेरे दादाजी हैं, ठीक है, मेरे दादाजी मुझसे 54 साल बड़े हैं। अभी फिलहाल जैसे मैं 25 साल की हूँ और मेरे दादाजी मुझसे 54 साल बड़े हैं, तो मैं 25 में 54 जोड़ दूंगी तो मैं दादाजी की उम्र की हो जाऊंगी। इसी प्रकार ये जो पोती है उसकी आयु बेटा मैंने कितनी मानी है, x, तो उसमें अगर मैं 54 साल जोड़ दूं तो वो दादाजी के बराबर हो जाएगी। अगर मैं इसमें 54 जोड़ दूं तो ये दादाजी की उम्र है, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब तक दोनों चीज बराबर नहीं होंगी हमारा आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की जरूरत है कि वो क्या कह रहा है। पहले उसने बोला पोती की आयु और दादाजी की आयु में 10 गुना फर्क है, मतलब कि अगर मैंने पोती की आयु x मानी है तो दादाजी की आयु मैंने 10x मान ली। फिर उसने क्या कह दिया, भाई 10x के बराबर किसके बराबर है, 10x। उसने बोला 10x बराबर है x प्लस 54 के। क्यों, क्योंकि जो पोती है वो अपने दादाजी से 54 साल छोटी है। तो मैंने इसमें 54 जोड़ दिया, अब पोती भी उतनी बड़ी हो गई और दादाजी भी उतने बड़े हो गए, दोनों बराबर हो गए। कर लेते हैं हम, देखो बेटा इधर x प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। और 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से एक गया तो 9x, ठीक है, 9x बराबर 54। अब ये जो 9 है यहाँ पे वो गुणा में है, आप सबको दिखाई दे रहा है ये गुणा में है, तो ये दूसरी तरफ जाके कैसा हो जाएगा, भाग में। x बराबर 54 बटे 9 और x बराबर 9 चिक्का 54, 6 बार, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 6। अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा दोनों की आयु। अब जो मैंने आयु मानी थी, जो बेटा मैंने आयु मानी थी मैं उसमें निकाल देती हूँ। देखो पोती की आयु मैंने क्या मानी थी, x मानी थी, और x मेरा क्या आया, 6, मतलब कि पोती की आयु कितनी हो गई, 6 वर्ष, ठीक है। दूसरा उसने बोला दादाजी की आयु 10x, मैंने दादाजी की आयु बेटा कितनी मांगी थी, 10x मानी थी, तो मतलब कि 10 गुणा 6, x बराबर 6 है तो 10 गुणा 6 और 10 6 60, और दादाजी की आयु कितनी आ गई, 60 वर्ष। इजी क्वेश्चन है, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, कितना इजी था, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बाकी है, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, ऐसे ही करना है हम लोगों को, ठीक है।
चलिए तो हम अपना 10वां क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से, फिर आज की क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर हम चलेंगे अपना 2.5 पर। ठीक है, चलिए देख लीजिए बेटा, आपका 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व। देखिए जो आपका 10वां क्वेश्चन है, पहले आपकी स्क्रीन पर चल रहा है आपका 10वां क्वेश्चन, पहले आप पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए पढ़िए। अमन है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक पिता है, उनका नाम क्या है, अमन। जो अमन की आयु है वो उसका जो पुत्र है उसकी आयु की बेटा कितनी गुनी है, 3 गुनी है। और अभी हमने दादा पोती में कितना देखा था, 10 गुना। अब यहाँ कितना है, 3 गुना। फिर आगे देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। क्वेश्चन में कहा है 10 साल पहले की बात कर रहा है, फिर वो 10 साल पहले मतलब अपनी उम्र में से 10 साल घटा दो, अपनी जितनी उम्र है उसमें से 10 साल घटा दो। 10 साल पहले क्या कह रहा है, वो जो उसकी आयु है वो उसके पुत्र की वर्तमान आयु की कितनी थी, 5 गुनी थी। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर क्या करना है, हमें दोनों की आयु बतानी है। तो पहले हम मान लेते हैं, चलिए माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु। बेटा पुत्र की आयु मैं कितनी मान लूं, x, पता नहीं है मुझे। और अमन की आयु कितनी मानूंगी मैं, 3x। क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है कि जो अमन की आयु है वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब कि पिता 3 गुना बड़ा है। तो मैं लिख लेती हूँ अमन की आयु, अमन की आयु, अमन की आयु बेटा कितनी है, 3x। अब उसने बोला है कि 10 साल पहले, अरे बताओ मैं 25 साल की हूँ, अब मैं अपने में से बोलूँ 10 साल पहले की बात करूँ मैं, तो आप मेरे उसमें उम्र में से 10 साल घटा दोगे कि जोड़ दोगे। 10 साल पहले की बात करूंगी मैं तो 10 साल घटाऊंगी ना अपनी उम्र में से, तो 15 की हो जाऊंगी। और बोले कि 10 साल बाद, तो मतलब कि मैं जोड़ दूंगी तो 25 से 35 साल की हो जाऊंगी, है ना। इसीलिए इसने क्या बोला है, 10 वर्ष पहले, इसने बोला 10 साल पहले की बात। तो हम उसको यहां लिख लेते हैं 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले इन दोनों की आयु क्या रही होगी, देख लेते हैं। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु बेटा कितनी होगी, 10 साल पहले, कोई बताएगा, x माइनस 10। क्यों, मैंने क्या मानी है आयु, x, और पहले की बात कर रही हूं तो माइनस हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया मैं 25 साल की हूं, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो अपनी उम्र में से 10 साल घटा दूंगी। इसी प्रकार 10 साल पहले पुत्र की आयु कितनी थी, x, तो अभी कितनी हो गई, x माइनस 10। ऐसे ही अमन की आयु लिख लो, अमन की आयु, अमन की आयु बेटा कितनी है, 3x, और इसके 10 साल पहले की बात करूं तो 3x माइनस 10। ठीक है, कितना इजी है, कुछ था अभी मैंने कुछ किया है, अभी तो सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया है मैंने सिर्फ वही बोला है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, अब आपका प्रश्न ये कह रहा है, मैंने बोला इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को बराबर रखते हैं हम। मैं पहले दोनों की उम्र को बराबर रख लेती हूँ, जैसे कि 3x माइनस 10 पुत्र और पिता की आयु को। लेकिन भाई ये बराबर थोड़ी ना है, पिता और पुत्र की आयु में फर्क है। लेकिन पिता ने क्या कहा है, पिता ने बोला है जो मेरा पुत्र है 10 वर्ष पहले उसकी आयु और मेरी आयु में कितना अंतर था, 5 गुना का। मतलब कि पापा जो है, पिता जो है वो 5 गुना बड़ा है अपने पुत्र से। अगर बेटा मैं पुत्र की आयु को भी 5 गुना कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अभी जैसे मेरी आयु और मेरे पापा की आयु है, मेरे पापा मुझसे 5 गुना बड़े हैं, मेरे पापा मुझसे 5 गुना बड़े हैं, तो अगर मैं अपनी आयु में 5 की गुणा कर दूं तो मैं भी 5 गुना बड़ी हो जाऊंगी, पापा के बराबर हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी, है ना। इसी प्रकार जो पुत्र की आयु है उसमें मैं 5 की गुणा कर देती हूँ। उसने बोला है कि 5 गुना बड़े हैं, तो दोनों बराबर हो गया, मेरा पापा भी बराबर और पुत्र भी बराबर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। देखिए ये इधर है 3x माइनस 10 और इधर क्या बचा, ये बाहर गुणा में है 5 सॉरी, ये 5 गुणा में है, तो इसकी गुणा पहले इसमें होगी x में और फिर इसमें होगी। मैंने आपको ये बात कई बार बताई है, जब आपका बाहर गुणा में कोई शब्द होता है, कोई वर्ड होता है, कोई आपका ये नंबर है, ठीक है, कोई आपका नंबर होता है, तो आप क्या करते हैं, जैसे आपको कोष्टक में कोई 2 शब्द दिए हैं, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, कितने भी दिए हों, लेकिन अगर बाहर गुणा में है तो वो सबके साथ गुणा करेगा, वो सबके साथ गुणा करेगा।
तो जैसे 5 है वो x के साथ गुणा करेगा तो 5 गुणा x मतलब 5x। बीच में आपका माइनस है, प्लस है, जो भी हो वो आपको वही लगाना है माइनस। दूसरा 5 की गुणा आप 10 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 दाम 50। इतना समझ में आया, इतनी कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो अब आपको भी पता है जो x वाले हैं उनको एक तरफ और जो नॉर्मल डिजिट है उनको एक तरफ। तो 3x है इधर, इधर मैं 5x को ले आती हूँ तो 5x माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा, माइनस का 50। और इधर अगर मैं 10 को ले जाती हूँ तो बेटा 10 तो आपका माइनस में है तो इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। इतने क्वेश्चन में कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे कर लेते हैं। अब 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो उल्टा घटाऊंगी मैं 5 में से 3। अब उल्टा घटाऊंगी तो मैंने आपको पहले ही बताया उल्टा घटाती हूं तो माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो 5 में से 3 गया 2x बराबर क्या आया, माइनस और प्लस बेटा क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस। तो अगर आप 50 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 40। ठीक है, लेकिन 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 उससे पहले माइनस का चिन्ह भी है और प्लस का चिन्ह भी है, तो चिन्ह कौन सा लगाना है। अब ये नहीं है माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस ही लगाओगे, ये बात मैं हर क्वेश्चन में जहां भी आता है मैंने आपको हर बार बताया है। और बेटा इस चीज को तो आपको ध्यान में रखना है, क्या अगर जो मतलब कि जो आपकी डिजिट बड़ी है, जो आपकी संख्या बड़ी है, उसके सामने जो चिन्ह है वो लगाएंगे। अब जैसे कि 50 और 10 में से आपका क्या बड़ा है, 50 बड़ा है, तो अब 50 के आगे जो आपका चिन्ह होगा आप वही लगाएंगे। ठीक है, 50 के आपके आगे क्या है, माइनस, तो आप क्या लगाएंगे बेटा, माइनस। अगर आपने ये यहां गड़बड़ी कर दी ना तो आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। ये कैसी चीज है मैथ में कि आपको माइनस प्लस का ध्यान बहुत बारीकी से रखना पड़ता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 40 आ गया, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ आपका यहाँ मतलब यहाँ पे प्लस होता आपका और यहाँ माइनस होता तो 50 के आगे वाली 50 बड़ा है और 50 के आगे प्लस है तो आप प्लस लगाते। ध्यान रखना ये बात। अभी फिलहाल यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो आप क्या लगाएंगे, माइनस। अब दोनों तरफ माइनस है और दोनों तरफ माइनस माइनस होता है तो बेटा उसे हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब ये 2 बेटा आपका कैसा है, गुणा में है, तो मैं इसको कैसा कर देती हूँ, भाग में। तो x बराबर आपका क्या आंसर आएगा, 20। मैं 2 का भाग कर देती हूँ 40 में, तो 2 दूनी 4 और 0 का 0, तो आपका आंसर क्या आ गया, 20। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है जो अमन है और उसका जो पुत्र है उसकी आयु बता दो। अब देखो, अब मैं बताती हूँ पुत्र की आयु। पुत्र की आयु बेटा कितनी मानी थी मैंने, x, और x बराबर मेरा क्या आया है, 20। मतलब कि पुत्र की आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष। ठीक है, दूसरा अमन की आयु। अमन की आयु बेटा हम लोगों ने कितनी मानी थी, 3x, मतलब कि 3 गुणा 20, क्योंकि x का मान 20 है, x की जगह 20 रख दिया तो 20 दिया 60 वर्ष। और अमन की आयु बेटा कितनी आ गई, 60 वर्ष। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। कुछ बचा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए, पुत्र और पिता की आयु दी थी। पुत्र की आयु मैंने मानी थी x और पिता की आयु मानी थी 3x। क्यों, क्योंकि जो पिता था बेटा वो अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा था। उसने बोला था कि जो मेरा बेटा है मैं उससे 3 गुना बड़ा हूं। तो पुत्र की आयु x और पिता की आयु 3x। फिर उसने बोला कि 10 साल पहले, उसने बात कर दी हाँ 10 साल पहले की, मतलब कि माइनस में जाने की। हम पहले जाएंगे तो माइनस करेंगे और बाद की बात करेगा हमेशा तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो 10 साल पहले बेटा पुत्र की आयु कितनी होगी, x माइनस 10, और पिता की आयु कितनी होगी, 3x माइनस 10, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बेटा मैंने दोनों को बराबर रख लिया, लेकिन अब बराबर है नहीं, रख तो लिया लेकिन है नहीं। फिर उसने क्या बोला है कि जो पिता और पुत्र की आयु बराबर है वो कैसे होगी। जो पिता है वो अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है। जब पापा 5 गुना बड़ा है पिता, तो बेटे में मैं 5 की गुणा कर दूं, बेटा भी 5 गुना हो जाएगा, है ना। तो मैंने बेटे में 5 की गुणा कर दी और सॉल्व करके आपके सामने आंसर आ गया x बराबर 20। उसका नतीजा ये हुआ कि जो पुत्र की आयु थी, जो कि मैंने x मानी थी, वो आ गई 20 वर्ष। मतलब कि बेटे की आयु आपकी 20 वर्ष है, और जो अमन की आयु है 3x, वो बेटा कितनी आ गई, 60 वर्ष।
ठीक है, आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये बात मैं आपको काफ़ी वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ और बताती भी आई हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, अपना ध्यान रखें। और फिर से थैंक्स अगेन वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।